हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज हब में। आज के वीडियो में हम एक नया टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो क्लास 10th में आपका है और थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन होता क्या है? इससे पहले हमने जो टर्म्स पढ़े थे क्लास 8 में आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा, और इससे पहले लेकिन क्लास 9th में अगर हम बात करें तो वहां पे हमने रिफ्लेक्शन के बारे में बहुत अच्छे से समझा हुआ था। अब रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि अगर कोई एक सरफेस है उस पर एक लाइट टकराता है तो वो बाउंस बैक कर जाता है। अब वो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का सरफेस है। मान लीजिए वो साइनी सरफेस है या फिर इरेगुलर सरफेस है, तो उसी हिसाब से हमारा रिफ्लेक्शन हुआ करता था। लेकिन अभी क्लास 10th में हमें जो और एक टॉपिक पढ़ना है उसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन होता क्या है? देखिए, जब भी मान लीजिए कोई एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है या फिर कोई एक ग्लास है, ग्लास के थ्रू जब लाइट ट्रैवल करता है तो उसका स्पीड जब मतलब वैक्यूम में होता है या फिर एयर में जो उसका स्पीड होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है एज कंपेयर टू अदर मीडियम या फिर जो ग्लास है। मतलब मान लीजिए अगर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम अगर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है ना, तो अगर वो ग्लास में चले जाए या पानी में चले जाए तो उसका स्पीड चेंज हो जाता है। अब अगर उसका स्पीड चेंज हो जाता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसी की वही फिनोमेनन को बोला जाता है आपका रिफ्रैक्शन। देखिए, मान लीजिए ये एक सरफेस है और यहां पे मैंने रख दिया ग्लास और यहां पे ये है एयर, ठीक। अब मान लीजिए कोई एक रे ऑफ लाइट, इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, इससे तो आप सबको परिचित होंगे। अब कोई रे इंसिडेंट लाइट यहां पे आके गिरा, यहां पे मैं मिरर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ग्लास की। अब यहां पे हमने एक नॉर्मल बनाया। अब अगर नॉर्मल बनाया हुआ है तो यहां पे क्या क्या हो सकता है? हो सकता है कि यहां पे गिर के रिफ्लेक्ट बैक कर जाए। अब बोलोगे सर अगर ग्लास है तो रिफ्लेक्ट कैसे करेगा, उसके अंदर घुस नहीं जाएगा, और क्योंकि हम तो ग्लास के आर पार देख भी सकते हैं ना। तो हो सकता है कुछ ऐसा नीचे भी आ जाए, मतलब कुछ ऐसे होता है जो लाइट गिरता है ना वो दो टुकड़ों में बट जाता है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर जाते हैं और कुछ पार्ट क्या हो जाता है उसी के थ्रू पास कर जाता है। अब जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो लाइट पास करता है तो उसमें क्या होता है कि वो जो एक्चुअल पाथ होता है ना उसका, उसी से वो डेविएट कर जाता है। डेविएट कर जाता है मतलब डेविएशन ये एक नया वर्ड आप सीखे होंगे, और डेविएशन का मतलब क्या हो जाता है? चेंजिंग या चेंज इन एंगल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। इस पाथ से क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। अब अगर मान लीजिए यहां पे चेंज हुआ, इस एंगल का चेंज हुआ। अब हम जानते हैं ये वाला जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और ये वाला जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। मैं आरएफ लिख दे रहा हूं, नहीं तो फिर रिफ्लेक्शन ये लिख लेता है। ये आर जो है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। लेकिन जो ये लाइन होगा या फिर ये जो रे आएगा या फिर यहां पे जो एंगल बनेगा उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये हमारा बन गया क्या? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब अगर ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो यहां पे हमने एक चीज देखा कि जब अगर एयर से ग्लास आ रहा है तो जो लाइट है वो नॉर्मल की ओर बेंड कर रहा है। तो इसको हमने क्या कर दिया, एक्सपेरिमेंटली हमने ये देखा, तो यहां पे हमने एक चीज बना दी। अगर व्हेन रे ऑफ लाइट travels from rarer to denser medium, then light bends towards the normal। हमने ये देखा, ठीक है। लाइट क्या हो गया? बेंड हो गया टुवर्ड्स द नॉर्मल, और वो जो बेंड हुआ उसे हम बोलते हैं डेविएशन। अब इस डेविएशन को
ये वाला जो चीज इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा से, और ये जो डेल्टा क्या है, डेविएशन हुआ। डेविएशन का मतलब क्या हो जाता है, अपने एक्चुअल पाथ से हट जाना। तो हट गया, और कहां हटा, नॉर्मल की ओर हटा। तो आप पूछोगे सर यहां पे क्यों हटा, इस तरफ क्यों नहीं गया? क्योंकि ये उसका, ये प्रैक्टिकली हमने देखा गया, उसका कोई रीजन नहीं है, ये नेचर में ऑकर हो रहा है। इसलिए क्या होता है जब रेयरर, अब ये दो वर्ड मैंने बोला फिर से, रेयरर और डेंसर। अब ये रेयरर मीडियम क्या है और डेंसर मीडियम क्या है? रेयरर मीडियम हम जनरली मारते हैं, डेंसर मतलब जो ज्यादा कॉम्पैक्ट हो। मतलब अगर इधर देखिए, ग्लास के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं एक दूसरे से, लेकिन एयर में मॉलिक्यूल्स कॉम्पैक्ट नहीं होते, तो उसे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिलता। अब अगर उसे ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा तो वो तो बेंड हो जाएगा ना। अब यहाँ पे ग्लास में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ग्लास के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसे क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन देते हैं। तो वो क्या करते हैं, जाने में उसको दिक्कत होता है। अब अगर जाने में दिक्कत हो रहा है तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसीलिए जब घट जाता है तो क्या हो जाता है, ये रेयर टू डेंसर मीडियम, मतलब जब जाता है तो जो लाइट रे है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल ट्रैवल कर जाता है, ये डेविएट हो जाता है। अब आप पूछोगे कि सर अगर डेंसर टू रेयर ले लिया जाए तो मैं उसके लिए उसी डायग्राम में बनाऊंगा, लेकिन मेरा जो कलर ऑफ पेन होगा वो थोड़ा अलग होगा। तो बात को समझिएगा। मान लीजिए मैंने ये ग्लास हटाया और इधर मैंने कर दिया ग्लास, और इधर कर दिया मैंने एयर, ठीक है। अब ये हो गया डेंसर टू रेयरर, ये हमारा डेंसर मीडियम, और ये हो गया हमारा रेयरर मीडियम। अब अगर ऐसे ट्रैवल करे तो रे ऑफ लाइट जैसा है वैसा आएगा, लेकिन जो डेविएशन ऑफ द पाथ होगा, जो एक्चुअल पाथ होगा, उससे वो थोड़ा दूर चला जाएगा, मतलब ये वाला एंगल बनाएगा। ये जो टोटल एंगल बना रहा है इसके साथ, नॉर्मल के साथ, ये भी हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, लेकिन जो डेविएशन वाला पार्ट है ना, ये वाला जो रे है वो देखिए नॉर्मल से दूर जा रहा है, नॉर्मल से खिसक रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो डेविएशन हमारा इधर के लिए, जो डेंसर टू रेयरर के लिए जो हमारा डेविएशन होगा वो होगा ये वाला पार्ट, और यहां पे जो डेंसर टू जो रेयरर टू डेंसर था उसके लिए डेविएशन हो रहा था ये वाला पार्ट। तो इधर हम और एक पॉइंट लिख लेंगे, क्या, व्हेन रे ऑफ लाइट travels from denser to rarer medium, denser to rarer medium, then light bends away from normal, away from normal मतलब नॉर्मल से थोड़ा दूर भागता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर मुझे ऐसे नहीं डालना है, मुझे आड़ा टेढ़ा नहीं डालना है, मैं नॉर्मल में डालूंगा। अगर मैं मान लीजिए लाइट को ऐसा डाला परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो क्या होगा, तो क्या होगा ना, कुछ नहीं होगा, वो नॉर्मल से होते हुए ही पास कर जाएगा, तो वहां पे डेविएशन होगा ही नहीं। तो यहां पे और एक तीसरा पॉइंट लिख लेंगे, क्या, व्हेन रे ऑफ लाइट, चाहे ये आप कोई भी मीडियम से करो, डेंसर टू रेयर डालो या फिर रेयर टू डेंसर डालो, तो यहां पे अगर नॉर्मल से लाइट आ रहा है, चाहे आप ऐसे करो या फिर ऐसे जाओ, तो वहां वो जो रे ऑफ लाइट होगा वो आपका डेविएट नहीं करेगा। तो व्हेन रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग थ्रू द नॉर्मल, थ्रू नॉर्मल, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस देयर इज नो डेविएशन, ठीक है। तो ये तो हुई आपकी, जब हमने एक्सपेरिमेंटली ये चीजों को देखा तो ये चीज हो रहे थे। अब ये क्यों हो रहे थे, क्वेश्चन अगर पूछे, अब दिमाग में तो आएगा फिजिक्स का मतलब ही तो वही है, क्यों, कब, कैसे, कहां, क्यों हो गया, वही तो साइंस का वही है। अब देखिए क्यों बेंड हुआ, उसका रीजन ये है, जब
कोई भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाता है तो उसे मिलते हैं ऑब्स्ट्रक्शंस। अब अगर मान लीजिए मैं एयर से ग्लास जाता हूं, मान लीजिए आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं, आप एनएच में जा रहे हो और एक आप अपनी गली में गाड़ी चलाते हो। मैं अगर आपको गली में दिखाऊंगा तो मेरा गाड़ी ऐसे हिल डुल के चलेगा, 20 के 30 की स्पीड से तो मैं ऊपर जा ही नहीं सकता क्योंकि इतने गड्ढे भरे पड़े हुए हैं। लेकिन अगर आपको मान लीजिए पूरा मक्खन जैसा रास्ता मिले तो आप तो 100 में चलाओगे। अब हालांकि चलाना मत, क्योंकि अभी तो फिर चालान कट जाएगा। जो सरकार है उसने इतना चालान बना दिया कि सब गाड़ी स्पीड में चलाने में भी दिक्कत है। लेकिन वहां पे आपको ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिलेगा एनएच में, लेकिन आपके गली के रास्ते में आपको ऑब्स्ट्रक्शन मिल जाएगा। वैसे ही जब रे ऑफ लाइट एयर से पास कर रहा है, एयर में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं। अब अगर एयर के मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर हैं तो उसमें से लाइट पास करना थोड़ा इजी बन जाता है, तो आराम से चला आता है। लेकिन अगर उसे ऑब्स्ट्रक्शन मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल कोई भी मीडियम हो, ग्लास मीडियम हो, पानी हो, तो वहां पे क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल्स थोड़ा पास पास होते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, वो टकरा जाता है। अब वो टकरा के क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। तो यही रीजन है। तो अगर टकराया तो क्या हो गया, उधर स्पीड उसका घट गया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वही एग्जाम्पल एनएच वाला लें, एनएच में जब चलेंगे हमारा स्पीड थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि रास्ता खाली है, लेकिन गली में हमारा स्पीड बहुत कम होगा। अब गली में स्पीड कम क्यों होगा, क्योंकि हमें ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहे हैं। लेकिन जो एनएच है वहां पे हमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिल रहा है, इसीलिए स्पीड का वेरिएशन होगा। तो अगर लाइट भी वैसे ही अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रैवल करता है तो उसे भी ऑब्स्ट्रक्शन मिलते हैं, और एज बिकॉज उसे ऑब्स्ट्रक्शन मिलते हैं तो क्या हो जाता है, उसका स्पीड चेंज हो जाता है। और अब अगर स्पीड चेंज हो जाता है तो जो रे ऑफ लाइट होता है वो बेंड हो जाता है। ठीक है, ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट या फिर बेसिक जो नॉलेज होना चाहिए रिफ्रैक्शन के बारे में, वो या बेसिक इंट्रोडक्शन। अभी हम बात करेंगे, जैसे रिफ्लेक्शन हम समझे थे, वहां पे कुछ लॉ भी होता है, कुछ लॉ को वो फॉलो करता है, लाइट भी फॉलो करता है। वैसे रिफ्रैक्शन जो हम पढ़ेंगे उसके लिए भी कुछ लॉज हैं और उसको हम फॉलो करेंगे। लेकिन उससे पहले हम और एक चीज लिख लेंगे कि रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन। अब रिफ्रैक्शन होता क्या है, तो यहां पे हम लिख लेते हैं एक छोटा सा, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द पाथ। रिफ्रैक्शन होता क्या है, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट passes from of light when it passes from one medium या फिर one transparent medium to another medium is called refraction, is called refraction। अब इसका रिफ्रैक्शन का रीजन क्या है, अभी मैंने बताया, रीजन चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम्स। अब स्पीड में, अगर लाइट के स्पीड में चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो पाथ है उसमें भी चेंज होगा, डायरेक्शन में भी चेंज होगा। तो ये था आपका रिफ्रैक्शन के रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज और बेसिक चीजें। अभी चलते हैं हम उसके लॉज के ऊपर, और इन लॉ नहीं, मम्मी पापा सास ससुर नहीं, लेकिन हाँ जो लॉज रिफ्रैक्शन फॉलो करता है। तो अभी देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बच्चों अभी हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन किसने दिया था, एक साइंटिस्ट थे, डच साइंटिस्ट, जिनका नाम था विल्ब्रोड स्नेल। क्या स्पेलिंग है, WILLE BROD, ब्रोड स्नेल। ये साइंटिस्ट थे, डच साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये लॉ दिया था। ठीक है, और इस लॉज को हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, स्नेल्स लॉ।
अब उन्होंने क्या बोला, पहला चीज उन्होंने बोला द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई एट सेम प्लेन। ये तो रिफ्लेक्शन वाला भी है, तो ये आराम से हम लिख सकते हैं। द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल lies at same point of incidence at a same plane। ठीक है। अब दूसरा जो लॉ आता है, वो थोड़ा क्या है, थोड़ा समझने वाली बात है, जो कि आप क्लास 8 में भी पढ़े हुए होंगे। जो क्या होता है, या फिर हम इधर भी नेक्स्ट वीडियो में मोस्टली मैं आपको उसका वेरिफिकेशन भी दिखा दूंगा, क्योंकि वो थोड़ा समझने वाला पार्ट होता है, क्योंकि सर क्लास 8 में पढ़े थे, याद होगा अभी, तो वो वाला चीज हम नहीं करेंगे। तो हम पूरा बेसिक से जाएंगे, अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करेंगे, क्योंकि जो क्लास 12th में जब आप जाओगे ये चीजें आपको बहुत काम आने वाली हैं। तो अभी से ही हम अपना बेस को मजबूत करके चलेंगे। तो जो सेकंड लॉ है वो क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल, द रेशियो ऑफ साइन क्या होता है आपको तो पता होगा, ऐसा ही यानी ट्रिगोनोमेट्री में लगता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू the sine of angle of refraction is constant for a pair of medium। ये बोलता है मतलब साइन आई एंगल आई डिवाइडेड बाय जो साइन आर होता है रिफ्रैक्टेड एंगल इज इक्वल टू कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को एक नाम दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं μ12। ठीक है, μ12। अब ये μ12 क्या है, म्यू हमारा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो ये कांस्टेंट है, ये μ12 मैंने जो लिखा, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू जो है वो क्या होता है, हाँ, अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 होता है। अब देखिए μ12 लिखा है, मतलब स्पीड ऑफ, इसका मतलब क्या होता है और अच्छे से अगर समझे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, मैंने अभी बस ये इतना ही बताया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता इस वीडियो को और ज्यादा लंबा करके बोरिंग करें। तो नेक्स्ट वीडियो में जो आप देखोगे इसके बाद वाला, उसमें हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पूरे अच्छे से डिटेल में बात करेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अगर उसको अच्छे से ना समझे तो हमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा और एग्जाम में हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे वहां पे हम गलती कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, और इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जमकर पढ़ाई कीजिए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमेशा रेडी रहूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जाते जाते एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट बनाने का भी मन करता है। और
सब्सक्राइब बटन के साइड में एक जो बेल बटन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।